आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। इस अपील के साथ कि आप घर में रहेंगे और लॉकडाउन के निर्देश और नियमों का पालन करेंगे। चलिए बिहार में कोरोना पर अब तक का अपडेट जानते हैं। तो बिहार में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो है 663 और आज पीएमसीएच में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब तक बिहार में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। क्वारंटाइन सेंटर से बुजुर्ग को पीएमसीएच लाया गया था जिसकी मौत हुई है। किशनगंज में आज 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मधुबनी की बात करें तो क्वारंटाइन सेंटर में एक संदिग्ध की मौत हुई है और राज्य के 7 ऐसे केंद्र हैं जहां पर सैंपल्स की जांच अभी भी जारी है। 330 मरीजों का आंकड़ा है जो इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कल एक दिन में 58 मरीज स्वस्थ हुए थे। बक्सर में 56 में से 54 मरीज ठीक हो चुके हैं। और इसके बाद झारखंड में कोरोना का अपडेट जानिए। 156 तक नया आंकड़ा पहुंच चुका है झारखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस का। और कल धनबाद में 2 पॉजिटिव केस सामने आए थे। मुंबई से लौटे थे धनबाद के संक्रमित मरीज। रांची अधिक संक्रमित है, गढ़वा दूसरे नंबर पर है और 55% कोरोना मरीज जो हैं वो संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 156 मरीजों में से 78 मरीज ठीक हो चुके हैं और रांची में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 93 पहुंच चुकी है। 11 जिलों में अभी तक कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। दूरदर्शन पर कल से स्कूली कक्षा का संचालन होगा। अब 28 दिन पर खुलेगा कोरोना से सील एरिया। किशनगंज में आज कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये सारे मरीज प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में बाहर से आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में संदेह के आधार पर जब जांच हुई तो इन 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाना एक बड़ी गलती थी। प्रमोद कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में इस पर चिंता जताई और साथ ही कहा कि अब तो गलती पूरे देश में हो गई और ऐसे में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। आनंद अमृतराज जो कि हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार से खास बातचीत की। मुद्दा भी उठा कि जो बिहार में प्रवासी आ रहे हैं बड़ी संख्या में, क्वारंटाइन सेंटर में तो जा रहे हैं लेकिन उनमें पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, यस, जब अभी तो हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कहा कि किशनगंज में जो पॉजिटिव निकला है वो प्रवासी का है। मुजफ्फरपुर में जो पॉजिटिव निकला है प्रवासी का। मैं सिवान का प्रभारी हूँ। सिवान में भी एगो जो पॉजिटिव केस निकला है वो ऑपोजिट साइड मैरवा साइड का एक प्रवासी आया श्रमिक और उसको निकल गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी चिंता व्यक्त की है कि देखिए हम लोग ये बात लगातार कर रहे हैं और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को लगातार कहा है कि ये जो सतर्कता गई दुर्घटना हुई, लेकिन अब ये जो जनमानस है, जो हमारे प्रवासी भाई बंधु हैं, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, अब इनको तो हम लोग कितना दिन तक धैर्य बनावे। लगभग 100 से आपको लगता है कि गलती हो गई बिहार में प्रवासियों को आने देने में? बिहार नहीं, देश पैमाने पर। ये बिहार का मामला नहीं है, ये देश पैमाने पर जो कोरोना का जो प्रोग्रेस रेट जो बढ़ रहा है, जो यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इसके लिए क्या कुछ और करना है, क्या कुछ नहीं। अब इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सलाह दिया कि थोड़ा चिकित्सा प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। अब जो इसको जिला स्तर पर इसकी जांच की जाएगी और जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ सख्ती के साथ वहाँ पर लोगों को हिफाजत के साथ रखा जाए। अब तो जो आ गए हैं और जो आने वाले हैं और जो प्रक्रिया बना है, ये प्रक्रिया में जब एक बार जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से ये हुआ है। तो अब वो एक्ट के हिसाब से तो जो आ गए हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार के लोग हैं,
उनको सलाह दिया जा रहा है और हमारे गांव के भी लोग सतर्क हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ काफी अच्छे माहौल में हुआ और कई विधायकों ने इसको सुझाव भी दिए। लेकिन जो बिहार के बाहर जो अप्रवासी मजदूर जो बड़ी संख्या बिहार आ रहे हैं और जिनकी वजह से कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर तत्काल काम करने की जरूरत है और सरकार की तरफ से काम किया भी जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये बिल्कुल चिंता का सबब बना हुआ है। कैमरामैन मनोज के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार में कोरोना को लाया गया है, ये कहना है जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी का। न्यूज 18 से बातचीत में केसी त्यागी ने कहा कि हाल के दिनों में बिहार का अपना कोई मामला नहीं आया है। सीएम नीतीश कुमार पहले से ही इसकी आशंका जता रहे थे। बिहार के अंदर, बिहार की जमीन से एक भी संक्रमित केस नहीं था। जितने भी संक्रमण के केस हैं सब ये आयातित हैं। और बिहार सरकार के और बिहारियों के जो विरोधी हैं वो चाहते थे कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और अब पंजाब की तरह से संक्रमित लोगों की सुनामी बिहार में भी आ जाए। और कोरोना को लेकर बिहार पहुंच रहे प्रवासी बिहारियों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनएमसीएच के चिकित्सक डॉक्टर सरोज भी मानते हैं कि प्रवासी बिहारी में लगातार पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हो रही है। एनएमसीएच के डॉक्टर से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। जब से प्रवासी बिहारी हमारे स्टेट में लौट कर आए हैं तो उनकी जांच भी हो रही है और इसमें देखा गया है कि बहुत से जो बिहारी प्रवासी हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है। तो इसके लिए जो है ना सरकार हमारी कर रही है कि जो भी लौट कर आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग हो रहा है, चिकित्सीय जांच हो रहा है और जिसमें सिम्टम अगर आता है तो उसकी जांच होती है, अन्यथा उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन दिया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है क्वारंटाइन का कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी को इस दौरान लक्षण आता है तो उसकी भी हमें जांच करनी होती है, जांच करके हम पुष्टि कर सकते हैं। तो इस संबंध में जो सबसे बड़ा प्रिकॉशन हम आम लोगों को बताना ये चाहेंगे, दो बातें। एक तो इससे बचे नहीं, ऐसा होता है कि कई बार बाहर से आए और आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करें, उसे डिस्क्लोज करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो यहाँ पे रह रहे लोगों हैं उनको भी भेदभाव नहीं करना है, लेकिन ट्रेस करना है, लोगों को ट्रेस करना है कि जो बाहर से आए हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वो जांच करा लें और हम लोग जो है ना सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें। तो कोरोना का बिहार में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं दिख रहे। जहानाबाद का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बूढ़े, बच्चे, जवान मछली मारने के लिए एक छोटे से पोखर में उतर पड़े। वीडियो सदर प्रखंड के अमैन गांव का बताया जा रहा है और ये सभी लोग खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और साथ ही मछली के स्वाद के लिए खुद की और परिवार की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रवासी बिहारी मजदूर आ रहे हैं, स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन क्वारंटीन सेंटर के भीतर से आती विरोध की आवाजें गड़बड़ी का संकेत दे रही हैं। क्वारंटीन सेंटर यही है जो पीछे है। लोगों की भीड़ इस सेंटर के बाहर इसलिए है क्योंकि भीतर की व्यवस्था ठीक नहीं है। बांका के क्वारंटीन सेंटर के बाहर वे लोग हैं जिन्हें भीतर होना चाहिए था, लेकिन इस पार और उस पार के बीच व्यवस्थाओं का दर्द इन्हें परेशान कर रहा है। फिलहाल घर के करीब होकर भी दूर हैं, नाराज हैं और डरे हुए हैं। चाय का व्यवस्था नहीं है, खाना दोपहर में देता है वो ठीक है, शाम को खाना देता है वो ठीक है, सुबह सूखा चूड़ा मुड़ी यही देता है। बाकी बात बाल्टी का सुविधा नहीं है, एक बाल्टी में कोई लेटरिंग वही बाल्टी से हाथ पर भी धोता है, वही बाल्टी से लेटरिंग भी जाना पड़ता है। बांका का दूसरा कोना भी प्रवासी मजदूरों के हंगामे की आवाज से गूंज उठा। शंभूगंज के डीडीए उच्च विद्यालय के क्वारंटीन सेंटर पर परोसे गए खाने में कीड़ा मिला, हंगामा शुरू हो गया। हंगामे में खाना तो नहीं, पिटाई में एक युवक का हाथ जरूर टूट गया। बहुत पुलिस ने मारा है, सीओ साहब के कहने के बाद। मैं खाने का विरोध कर रहा था, ड्राइवर और 3 पुलिस वाले ने मिलकर बहुत मारा है मुझे। मुजफ्फरपुर में भी क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों ने हंगामा कर दिया। यहाँ भी शिकायत व्यवस्थाओं को लेकर थी। सेंटर से सरकार के खिलाफ आवाजें आ रही थी। जो आए बाहर से उसको सैनिटाइज किया गया, ना कोई जांच पड़ताल किया गया, जैसे आया वैसे धकेल दिया उनके अंदर।
पूरा रूम में कचरा भरा हुआ था, न लाइट की व्यवस्था है। रात में अगर लाइट कट जाती है तो सब सारे आदमी अंधेरे में मच्छर में रहिए, और ना ही शौचालय का बंदोबस्त है। 200 आदमी देख लीजिए, अगर कहीं कहीं बाहर निकलेगा उस शौचालय से और कितनी सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी। दिखावे वाला फव्वारा उड़ाकर क्या होगा, सैनिटाइज करके क्या होगा, जब क्वारंटीन सेंटर भेजे जा रहे लोगों की शिकायतों पर गौर नहीं फरमाएगी सरकार। मीडिया को सेंटर में प्रवेश की इजाजत नहीं है, नहीं तो वो भी तस्वीर खुलकर सामने आएगी जो बता देगी दावों के सच को। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मधुबनी में पंजाब से आए एक शख्स की क्वारंटाइन सेंटर में मौत हो गई और घटना खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव स्थित मिडिल स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर की है। और मृतक देवनारायण शाह की उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। और जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक देवनारायण शाह साइकिल चलाकर पंजाब के चंडीगढ़ से 30 अप्रैल को अपने गांव लौटे थे। उनकी मेडिकल जांच हुई थी जिसमें वो पूरी तरह से स्वस्थ थे, लेकिन बाहर से आने के कारण नियम के तहत उन्हें सिकटियाही गांव स्थित मिडिल स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। परिजनों के मुताबिक शनिवार शाम से उनकी तबीयत खराब थी। डॉक्टरों का कहना है कि उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, लेकिन जांच के लिए उनका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया। संदिग्ध की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सुबह हमने रोड जाम किया और लोगों का मांग था जो हमारे पेशेंट का जांच हो तो कोरोना है या नहीं, जिस पर जो है तो डॉक्टर लोग आए और थाना प्रभारी आए और मधुबनी से मेडिकल टीम आकर के उसका जांच सैंपल लेकर के दाह संस्कार के लिए उन्होंने कर दिया। और तो क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा जारी है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के गायत्री शक्ति स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने आज हंगामा किया। खबर ऐसी मिल रही है कि सेंटर में रह रहे कुछ मजदूर भाग गए हैं और इन लोगों का आरोप है कि सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने और साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो क्वारंटीन सेंटर में हंगामे की अगली खबर वैशाली के महनार से है, जहां खाना नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया है। सेंटर में रह रहे मजदूरों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद उनके खाने और रहने का जो बेहतर इंतजाम है वो नहीं किया गया। अधिकारी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। हालांकि हंगामा की सूचना के बाद पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया, शांत कराया। राजस्थान से पैदल चला 150 मजदूरों का जत्था गोपालगंज पहुंच गया है। बिहार की सीमा से सटे कुचायकोट के जलालपुर चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मजदूरों ने पैदल चलने की अपनी पूरी दास्तां को बयां किया। मधेपुरा के रहने वाले 2 श्रमिकों ने बताया कि कहीं कहीं उन्हें गाड़ी मिली, लेकिन खाने के लिए कहीं कुछ नहीं मिला। रास्ते भर वे लोग अपने साथ लेकर चले चूड़ा और भूजा खाकर ही पहुंचे। गोपालगंज पहुंचने के बाद इन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, इनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है और इसके बाद ये आवंटित बसों से अपने गृह जिले में भेज दिए जाएंगे। इधर पटना के एनएमसीएच में आज कोरोना को मात दे चुके 5 मरीजों को छुट्टी मिली है और सभी मरीजों को उनके घर भेज दिया गया है। स्वस्थ मरीजों में 3 सिवान के हैं, 1 बक्सर और 1 पटना जिले का है। स्वस्थ मरीजों में एनएमसीएच के डॉक्टरों के प्रति आभार जताया है। घर में रहना ही इस बीमारी में अच्छा है, घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं है। क्या क्या चीज बताना चाहिए, सेफ्टी क्या क्या होना चाहिए? मास्क यूज करना चाहिए, हमेशा कहीं भी जाना चाहिए सोशल डिस्टेंस बना के जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकल जाए। उन्हें फिर 5 पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, जिससे हमारी संख्या अब ठीक होने वाले की 124 हो गई। क्या क्वारंटाइन में इनको रखा गया है? इनको अभी हम लोग 14 दिन के क्वारंटाइन में रखे हैं, 7 दिन के लिए एग्रेसिव, लेकिन हमने कहा है कि बेहतर है कि आप 14 दिन क्वारंटाइन में। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की तरह पुलिसकर्मी भी कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं। कारण यही है कि राजधानी पटना समेत कई जिलों में पुलिसकर्मी लगातार कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आ रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अब सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच कराने का फैसला ले लिया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। लॉकडाउन जो नेशनल लॉकडाउन जो घोषित हुआ, तो लॉकडाउन को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन है? पुलिस है। तो फ्रंट पर तो हर जगह पुलिस है, पुलिस नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्यकर्मी अपनी सेवा कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर सब कुछ हैं,
लेकिन बिना पुलिस के सहयोग से तो वो भी नहीं काम कर सकते, कोई विभाग नहीं काम कर सकता। तो हर जगह मोर्चे पर हम डटे हुए, हमको कोई रक्षा कवच भी नहीं है। हमारे सिपाहियों का, हमारे हवलदार को, थानेदार को, जमदार को या किसी पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो रोड पर, उसको तो लॉकडाउन में घर में बैठना नहीं, उसको तो मोर्चे पर रहना है, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना है, लोगों को रोकना है, लोगों से मिलना है, जुलना है। संक्रमण के बहुत अधिक खतरे हैं, संभावना बहुत ज़्यादा अधिक है और उसको कोई रक्षा कवच भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत ही स्वाभाविक है कि उनको संक्रमण हो। संयोग है कि बिहार अभी बहुत कम इससे प्रभावित हुआ है, पुलिसकर्मियों में बहुत कम है। और उसी समय ये तय हुआ कि भाई एक एक आदमी का सर्वे किया जाएगा और एक एक आदमी की स्क्रीनिंग किया जाएगा और एक एक सैंपल टेस्ट भी किया जाएगा। तो बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ के प्रधान सचिव स्वास्थ्य हैं संजय कुमार, और बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और बहुत ही संवेदनशील पदाधिकारी हैं। उनको मुख्यालय से चिट्ठी गई है और उनका संज्ञान लिया है। अब तक न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपने कई कोरोना वॉरियर्स को देखा, लेकिन अब हम जिस कोरोना वॉरियर को दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। ये कोरोना वॉरियर दिव्यांग हैं जो ट्राईसाइकिल चलाकर गरीबों के बीच अनाज बांट रहे हैं। इन लोगों से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। रास्ता दुर्गम है, इलाका दूर है, लेकिन दिल में सेवा का जुनून है और सोच है कि कोई दिव्यांग भूखा न रह जाए। यही सोच लिए राजधानी पटना के 6 दिव्यांग रोज निकलते हैं और जगह जगह जाकर दिव्यांगों के बीच राहत अभियान चलाते हैं। इस वक्त दिव्यांगों की टीम बिंदटोली दियारे में पहुंची है और देख सकते हैं कि जो लोग कल तक इंतजार कर रहे थे, हर चेहरे पर मायूसी थी और भूख क्या होती है इस बस्ती के लोग ही समझ रहे थे। लेकिन दिव्यांगों के लिए आज दिव्यांग ही मददगार बने हैं और देख सकते हैं कि इसमें लड़कियां भी हैं, युवा भी हैं। कुल 6 लोग हैं जो मोटर ट्राईसाइकिल के सहारे इस दुर्गम रास्ते में पहुंचते हैं और बस्ती में जो दिव्यांग हैं उनके बीच आकर राशन बांट रहे हैं। देखिए, साबुन का पैकेट, राशन और जो भी अन्य सामग्री है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है और इनके हौसले को हर कोई सलाम भी कर रहा है। कोई भी मेरे जैसे दिव्यांग के रहते कोई दिव्यांग भूखा न रह जाए। किसी के भी एक पेट की आंच भूख क्या होती है ये मैं समझ सकता हूं, इसलिए किसी दिव्यांग भाई को कहीं आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उन लोगों को काफी समस्याओं के लिए हम लोग उसको राशन पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जो दिव्यांगता है, दूसरी तरफ गरीबी है, यानी मुफलिसी की मार जो है क्या होती है हर कोई समझ सकता है। दूसरा, शरीर से लाचार हैं। ऐसे में जो दिव्यांग हैं वो हौसलों के दम पर ही दिव्यांगों के बीच पहुंच रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे और उनके बीच राहत देकर उनकी जिंदगी को राहत पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। भारत सरकार के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बातें कही हैं और स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि कोरोना से जंग जीतने वालों को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी। अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट कर सके ताकि उसमें से अगर कोई पॉजिटिव हो तो उनको हम लोग आइसोलेट करा सकें। सर, अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सर, क्या कुछ निर्देश भी मिले हैं क्या? ये एक साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भारत सरकार से होती है, उसमें केवल रिव्यू किया जाता है कि क्या स्थिति है प्रत्येक राज्य की, उस हिसाब से। इधर बेंगलुरु से चलकर स्पेशल ट्रेन रांची के हटिया स्टेशन पहुंची। करीब 1200 लोगों को लेकर पहुंची इस ट्रेन के यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर सिविल डिफेंस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सभी यात्रियों को उनके गृह जिले तक पहुंचाने को लेकर बसों की व्यवस्था की गई थी और इसके साथ लोगों को खाने के पैकेट, पीने का पानी, बोतल्स दिए गए और हटिया स्टेशन का जायजा लिया रांची सहयोगी ओम प्रकाश ने। ट्रेनों से बाहरी प्रदेशों में फंसे लोगों का आना बदस्तूर जारी है। आज भी 2 ट्रेनें फिलहाल हटिया स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं, जिसमें से एक वेल्लोर से मरीजों को लेकर ट्रेन पहुंची थी, तो वहीं अब दूसरी ट्रेन जो है वो बेंगलुरु से पहुंची है। तो देख सकते हैं कि लोगों के हाथ में जो खाद्य सामग्री है वो है, हाथों में गुलाब के फूल हैं, पानी के बोतल हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बेंगलोर से आ रहे हैं सर। कैसा रहा सफ़र? हाँ सर, अच्छा रहा सर। किस तरह वहाँ दिक्कत हो रही थी खाने पीने की? थोड़ा कुछ दिक्कत हुआ है सर बीच बीच में, उधर कर्नाटक से आ रहा था तो कुछ दिक्कत नहीं था। यहाँ पर लोगों का आना जारी है, प्रदेश के हर जिले से लोग मौजूद हैं। वहीं सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो साफ तौर से नज़र आ रहे हैं कि लोगों की सेवा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोग भी काफ़ी सेवा भाव से काम कर रहे हैं? यस सर, हम लोग अच्छे सेवा से कर रहे हैं जिसमें कि कोई पैसेंजर को दिक्कत ना हो, आने
यात्री को। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी अपनी सेवा दे रहे हैं और जो तमाम यात्री हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तमाम जिलों की बसें भी यहाँ पर मौजूद हैं जिससे कि लोगों को उनके गृह जिले तक पहुँचाया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि रांची के जो और मनी कंट्रोल प्रो के रिकॉर्ड सब्सक्राइबर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनी कंट्रोल प्रो के रिकॉर्ड सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर अब तक हो चुके हैं मनी कंट्रोल प्रो के। और सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस है इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सटीक फाइनेंशियल जानकारी देता है मनी कंट्रोल प्रो और जो कंटेंट है सबसे दमदार मानी जाती है। सोनम महापात्रा लॉकडाउन के वक्त घर में हैं, हालांकि अपने प्रशंसकों के लिए वो गुनगुना रही हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। सोनम महापात्रा का एक गाना आप भी सुनिए जिसमें वो अपने घर से गुनगुना रही हैं और वहीं गिटार पर उनका साथ उनके बैंड के एक गिटारिस्ट दे रहे हैं। मेरे किस बात का मैंने कुछ है कहा, बोलो बोलो ना। तूने भी मैंने भी बदला क्यों रास्ता, बोलो बोलो है बात क्या, बोलो ना बोलो ना। हम दोनों में है बात क्या, बोलो ना बोलो बोलो ना। यूं टूटने की सब छूटने की वजह ही नहीं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।